हेलो गाइस, जय शिवाय सबको। तो चलिए आज हम चेक करेंगे, हमारा टॉपिक आज का है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। तो आज के हम इस रीडिंग में 3 पाइल सिलेक्ट किए हैं मैंने। तो आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है अपने लिए और फिर अपनी रीडिंग को चेक करना है। एक से ज़्यादा पाइल भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि किसी और पाइल में जो भी मैं पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन बताऊंगी वो आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो फिर वो पाइल आपकी है। पाइल को सिलेक्ट करने के लिए मैं आपके लिए एक आपका बर्थ डेट के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। मैं वो भी टाइम स्टैम्प के साथ मेंशन कर दूंगी, तो उस तरह से भी आपको पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो सकती है। एक से ज़्यादा पाइल भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय शिवाय। पाइल 1, जिन्होंने अभी फर्स्ट कार्ड हमारा सिलेक्ट किया है, द वर्ल्ड का फर्स्ट पाइल हमारी, तो चलिए उनके लिए रीडिंग करते हैं। अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुना करो, क्योंकि ये रीडिंग्स टाइमलेस और जनरल होती हैं। ये आपके लिए पर्सनल रीडिंग्स नहीं हो रही, जनरल रीडिंग है। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो पाइल आपकी है या नहीं है, इसको देखने के लिए आप थोड़ा सा रीडिंग को ध्यान से सुने। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट होता है तो फिर डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, आउटकम भी मैच करेगा। लेकिन अगर पास्ट प्रेजेंट मैच नहीं हो रहा तो फिर आप सेकंड पाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइफ में अच्छा मैनिफेस्ट किया करो। अच्छा मैनिफेस्ट जो करते हैं उनके लिए फिर आउटकम हमेशा अच्छा ही रहता है। तो इसीलिए टैरोट में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की बात की जाती है। हाँ जी, तो रीडिंग के एंड में हम डिवाइन की तरफ से मैसेजेस भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका पास्ट। तो पास्ट अगर हम चेक करें तो पास्ट में काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स, काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी रही आप दोनों के बीच, काफ़ी सारा बर्डन था। हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये पाइल जिन लोगों की भी है वो काफ़ी मैच्योर हैं। ऐसा टीनेजर्स या छोटी एज के बच्चों वाली पाइल नहीं है ये कि कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं। नहीं, ये मैच्योर लोगों की है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 30-35 साल के आसपास की एज वालों की पाइल है ये। दोनों ही, चाहे आप चाहे फिर आपके पार्टनर, दोनों ही काफ़ी मैच्योर हैं। क्वीन ऑफ वांड और साथ ही साथ में हमारा किंग ऑफ वांड्स दोनों ही इस पाइल में आया है। ऐसा बहुत कम होता है रीडिंग्स में कि दोनों कपल की तरह, राइट। तो पास्ट में कुछ ऐसा रहा होगा आप दोनों के बीच में कि काफ़ी सारे आर्गूमेंट, काफ़ी सारी परेशानियां, दिक्कत आई होंगी। आप लोगों में से एक पर्सन, या हो सकता है आप दोनों मैरिड हो, कोई एक जना मैरिड है और आपको इस सिचुएशन के बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन है, लेकिन पता है आपको कि शायद वो सामने वाले आपके पार्टनर मैरिड थे। हो सकता है उनका डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है, हो सकता है कि उनके बच्चे भी हों, और यही सारी प्रॉब्लम्स के कारण ही उन्होंने आपको लेकर कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई, वॉक अवे कर गए बहुत जल्द। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली में भी सिंगल ब्रेड अर्नर हो, वही हो कमाने वाले। तो बहुत कुछ लाइफ में बर्डन, बहुत कुछ लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लेकिन बहुत सारी टॉक्सिसिटी के साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। और यही वजह थी कि उनको जब आप मिले या आप
को जब उन्होंने देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में जो वो लाइफ से चाहते थे, जैसा पार्टनर वो डिज़र्व करते थे, जब वो मैनिफेस्ट किया करते थे, वो सारी क्वालिटीज़ उन्हें आप में दिखाई दी। इसीलिए उनका ध्यान भी आप पर गया। सेम सिचुएशन में आप भी हो सकते हो या सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। ब्लेस्ड पाइल में ब्लेस्ड चीज़ ये रही कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हो, और यही चीज़ उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। अभी भी और पास्ट में भी यही सिचुएशन थी कि आपको वो समझते हैं कि आप वो इंसान हो जो समझ सकते हो सामने वाले की प्रॉब्लम्स को, सामने वाले की परेशानी को, सामने वाले की नीड्स को, हर चीज़ को आप समझते हो, और उसी हिसाब से आप अपना एक्शन और रिएक्शन दिखाते हो। पास्ट में काफ़ी बर्डन रहने के कारण उन्होंने आपके साथ कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं की, क्योंकि उनको भी ये वेट था कि कहीं ना कहीं से ये क्लियर हो जाए कि जिस भी कनेक्शन में वो हैं, जहाँ अगर उनका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहाँ से उन्हें क्लियरेंस मिले, और फिर वो अगर आपके साथ लाइफ को आगे मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि दोनों, वो कहते हैं कि दोनों साइड को धोखा देने वालों में से वो नहीं है। एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैं, एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हो सकता है कि किसी हाई अथॉरिटी पे हो सकता है ये पॉलिटिशियन हो सकता है कि ये किसी बड़ी कंपनी के सीईओ वगैरह हो, मतलब एक अच्छी पोस्ट पे। हाँ, डिफेंस में भी हो सकते हैं, आर्मी, पुलिस, कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी हैं वहाँ पर इनकी बात सुनी जाती है, इनको रिगार्ड मिलता है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे काम या छोटे मोटे पद पर नहीं है, जे किसी अच्छी सिचुएशन में किसी अच्छे पद पर हैं, जहाँ पर भी है, जो भी काम इनका है वहाँ पर। एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें लोग सुनते हैं, लोग वेट करते हैं उनके आने का, उनके सुनने का। लैम्पलाइट में हो सकता है रहते हों, तो ऑप्शंस काफ़ी होने की बाद भी अगर उनका किसी के ऊपर फोकस है, उनका किसी के ऊपर ध्यान है, तो वो आप ही हो। आप ही को वो अपनी क्वीन समझते हैं, कि वो चाहते हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें। प्रेजेंट सिचुएशन में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि चाहते तो वो हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें, लेकिन वही है कि वेटिंग की एनर्जी है कि कहीं से कुछ क्लियरेंस मिले और फिर वो एक्शन लें। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स हो सकता है कि आप दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हो सकता है कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर वो मंथ, जिस मंथ में आप लोग मिले वो मंथ हो सकता है। तो इन द एंड सिचुएशन देखो, क्योंकि हमारा बॉटम ऑफ द डेक हमेशा स्टोरी को फुलफ़िल करता है, तो हमारा बॉटम ऑफ द डेक आया था जस्टिस। तो फ्यूचर में आपके लिए जस्टिस दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जब जैसे वो वहाँ से फ्री होते हैं, अपनी उस सिचुएशन से निकलेंगे, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को कमिटमेंट भी देंगे, कमिटमेंट आपको मिलेगी, आप एक अच्छी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, बहुत अच्छा समय रहेगा आपका। फ्यूचर में आप लोगों के लिए खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, बैलेंस है, बहुत अच्छा बैलेंस है। फाइनेंस तो है ही अच्छा, बेस्ट है वो वहाँ पर सब कुछ, लेकिन रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा बैलेंस बनता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छी लाइफ आप बिताओगे उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ। एम्प्रेस की जगह देखते हैं वो आपको, बहुत पावरफुल देखते हैं वो आपको भी, खुद तो है ही हैं, आपको भी एक अच्छी बैलेंस्ड और पावरफुल पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। उन्हें पता है कि आप उनका घर परिवार, उनके रिलेशन, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से, उनकी लाइफ को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभा सकते हो। फायर साइन और एयर साइन के लोग यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पेंटिकल्स के कार्ड भी हैं, तो ऑलमोस्ट साइन सारे ही दिखाई दे रहे हैं, लगभग सारे साइन है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। SRVMNO A
T, J, K, ये सारे नेम एंड इनिशियल्स काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकते हैं आप लोगों में से किसी का भी, आपका या उनका, या फिर वो जगह, वो शहर जहाँ वो रहते हैं, जहाँ आप रहते हो, उसका नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ये। तो आउटकम काफ़ी अच्छा है, आपको फ्यूचर में कमिटमेंट मिलेगी। अभी अगर कुछ परेशानी चल भी रही है तो वो सब बहुत जल्द ठीक होगा, बैलेंस होगा। आप लोग एक अच्छी लाइफ, आपको ऑफ़र मिलेगा, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करोगे। सो डिवाइन की तरफ से भी चेक कर लेते हैं कि उनकी डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है आप दोनों की सिचुएशन के लिए। योर पैशन ब्लॉक अहेड। हाँ जी, तो डिवाइन की तरफ से भी यही मैसेज है कि जब तक ये सारा कुछ क्लियर नहीं हो जाता, अपने पैशन को फॉलो करो। परेशानियों में रहने के बजाय जो भी आपका काम है उसकी तरफ ध्यान दो। ये सब कुछ धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में हैं। सारे जो भी ब्लॉकेजेस आप लोगों के रास्ते में आ रहे हैं वो धीरे धीरे डिवाइनली गाइडेड आपकी जर्नी है, तो वो अपने आप सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म होते जाएंगे। लेकिन ये होगा तभी जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे और पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करोगे। थैंक यू सो मच पाइल 1। हाय पाइल 2, जय शिवाय सबको। तो जिन्होंने भी पाइल 2 यानी कि ये स्ट्रेंथ का कार्ड सिलेक्ट किया है, चलो देखते हैं उनकी रीडिंग में क्या निकल के आता है। हम टैरोट से रीडिंग करेंगे, साथ ही साथ में आप लोगों के लिए डिवाइन के मैसेजेस भी इन द एंड चेक करेंगे। तो पॉजिटिव रहना, रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनना। रीडिंग्स हमारी सारी टाइमलेस एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, जनरल रीडिंग्स है ये। तो कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे और जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं होते वो मैसेजेस समझ लो कि किसी और के लिए है, ठीक है। तो पाइल 2 वालों के लिए थोड़ा सा हम पास्ट चेक करेंगे, फिर प्रेजेंट, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पाइल आपके लिए है या नहीं। अगर ये पाइल आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं होती तो फिर आप सेकंड पाइल या थर्ड पाइल मतलब फर्स्ट पाइल या थर्ड पाइल भी चेक कर सकते हो। तो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड। हाँ जी, तो पास्ट में मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन थी उसमें कुछ ऐसा था कि आप लोग किसी दो चीज़ में, आप या आपके पार्टनर किन्हीं दो चीज़ों में स्टक थे। हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास कोई और ऑप्शन भी थी आपकी जगह, आपके साथ साथ, और जो भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो भी आप दोनों में आर्गूमेंट्स हुए, उसका कारण हो सकता है ये भी रहा हो कि किसी ने आपके पीठ के पीछे उनके कान भरे। आपके पार्टनर आपको, आपके साथ उनका एक पूरा कंप्लीट साइकिल चला पास्ट में, लेकिन फिर बाद में आप दोनों में सेपरेशन हुआ और सेपरेशन की वजह कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि वो किसी थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी मीन्स किसी न किसी ने आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। कुछ चीज़ें हिडन थी जो उन्हें पता चली, या फिर किसी ने उनको झूठ समझाया, भड़काया आपके खिलाफ, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस आया। और प्रेजेंट में हो सकता है कि वो इन सारी चीज़ों को जान चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि जो भी बातें थी वो उनकी एक गलत फहमी थी या किसी के द्वारा की हुई एक साजिश थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हें रिग्रेट है अपनी गलतियों का, उन्होंने जिसके भी कहने पर आकर आपसे कुछ कहा, बोला, या आपके साथ झगड़ा किया, उन सारी बातों को लेकर उनके मन में एक गिल्ट है। लेकिन अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि हो सकता है कि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत ना हो रही हो सकता है कि आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, जिस वजह से उनका आप तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है।
उन्हें ये लग रहा है कि प्रेजेंट की सिचुएशन में कि वो अगर दोबारा से आपके साथ बात करते हैं, अपने रिलेशन को सेट करना है, अगर करना चाहते भी हैं तो वो स्टार्ट कहाँ से करें। हो सकता है आपने उनका नंबर ही ब्लॉक कर रखा हो। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वही स्टेप लेना उनके लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है। पास्ट में जो भी आप दो लोगों में अनबन का रीज़न था, वो सारे रीज़न का सच्चाई जो है वो उनको सामने दिखाई दे चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अब उस सिचुएशन में जो भी गलतियां की है उन सब गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से करे, इसी चीज़ में स्टक हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर डॉक्टर हों, मेडिकल प्रोफेशन में हों, काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है कि मेडिकल लाइन में होंगे। सोल्जर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं किसी तरह से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। या फिर हो सकता है कि वो फॉरेन में हो, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उनका बिजनेस है वो दूसरे देश में, फॉरेन में सेटअप है, वहाँ पर रहते हैं। लेकिन वही है भी कि ये दूर रहने के कारण उस पर से आपने नंबर वगैरह ब्लॉक कर रखा है, और यही उनके लिए मेन दिक्कत है कि वो वापस आप तक पहुँचे और फिर कैसे बात करें। इन फ्यूचर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जब भी उन्हें समय मिलेगा, जब भी अगर आप थोड़ी सी ढील दोगे तो वो आपके लिए आपको लव ऑफर दोबारा देंगे, आपके पास आएंगे, चाहते हैं मिलना। हो सकता है कि वो कोई डेट वगैरह प्लान करें, बहुत जल्द आपको ऑफ़र करें। वो जानते हैं कि आप एक ऐसी क्वीन हो जो उन्हें पता है कि आप उन्हें चाहते हो, अभी भी आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन क्योंकि आपकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर बात आई, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उन्होंने हर्ट की, तो ये उन्हें श्योर है कि अनकंडीशनली आप दोबारा उनको चांस नहीं दोगे। अगर आपको उन्हें आपके लिए चांस चाहिए तो उसके लिए उनको अपनी की हुई गलतियों से सीखना भी पड़ेगा और अपनी गलती को मानकर सॉरी भी कहना होगा। और वही थोड़ा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है कि वो स्टार्ट कहाँ से करें। ऐसा नहीं है कि कोई ईगोइस्टिक है या बहुत ईगो के कारण वो कह नहीं पा रहे, नहीं, बस एक चांस चाह रहे हैं। हो सके आप अगर कर सकते हो तो नंबर वगैरह अनब्लॉक करके देख लो, हो सकता है कि फिर बात आगे बढ़े, अगर आप चाहते हो उन्हें दोबारा चांस देना तो। क्योंकि लाइफ आपकी है, जर्नी आपकी है, तो फाइनल डिसीज़न भी आप ही का होना चाहिए। हम तो सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं। वाटर साइन के लोग हैं यहाँ, वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट हैं। पाइसेस हो सकता है कोई, लिब्रा हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। वैसे साइन लगभग सभी हैं, लेकिन लिब्रा, जेमिनाई, पाइसेस ये कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत चीज़ें जो हिडन थी वो सारी हिडन चीज़ें अब सामने खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब जैसे ही आप लोगों की बात होगी तो हो सकता है वो आपको डेट के लिए ऑफ़र करें, या मिलने के लिए बुलाएं, या खुद चल के आपके पास मिलने के लिए आएँ। और फिर वो आप दोनों के बीच में सारी जो गलतफहमियाँ थी पिछली, जहाँ जो भी गलतियाँ उन्होंने की उसके ऊपर आप दोनों की बातचीत हो, और ये बहुत जल्द होगा। मुझे लगता है कि शायद 2 वीक के अंदर अंदर। इन केस आप लोगों के साथ ये रीडिंग मैच होती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनल आउटकम तो आप लोगों का अच्छा है, फ्यूचर बेटर दिखाई दे रहा है। आएंगे, कमिटमेंट देंगे, आप लोगों की एक न्यू जर्नी, एक न्यू साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए। तो चलिए साथ ही साथ में इन द एंड हम चेक कर लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से यही सेम फर्स्ट पाइल में भी निकला था, ब्लॉक अहेड। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी का ही पार्ट है। कभी कभी परमात्मा ही आपको ऐसे सेपरेशंस में डालता है जहाँ पर आप सेपरेट होकर खुद के ऊपर फोकस कर सको, ताकि आप अपने पैशन को फॉलो कर सको, या आप सीख सको कि थोड़ा डिटैचमेंट
सिखाने के लिए भी कई बार ऐसे सेपरेशंस मिलते हैं। डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, डोंट क्राई ओवर द स्पिल वर्क। तो जो भी आपके अंदर, अगर आप रो रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, परेशान हो, तो जो बीत गया उसे छोड़कर, ओवर द स्पिल मिल्क, उस सबको छोड़कर नेक्स्ट आगे के लिए प्लान करो, क्योंकि वैसे भी आउटकम अच्छा निकला है। पेज ऑफ वॉन्ड आया है, तो ग्रोथ मिलेगी आपको आपके कनेक्शन में। ऐसा कुछ नहीं है दोबारा से आप लोगों की मीटिंग होगी, एक न्यू साइकिल में आप जाओगे, तो उसकी तैयारी करो, रोना धोना बंद करो और चांस देना नहीं देना, या फिर जो भी आपका मन है उसी हिसाब से आगे देखो। थैंक यू सो मच। जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। हाय पायल 3, जय शिवाय सबको। तो जिन्होंने भी टेम्परेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है तो चलो उनकी रीडिंग करते हैं। तो जिन लोगों ने भी टेम्परेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है, पाइल 3 जिन्होंने सिलेक्ट की है, अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करती है देन ओके। इन केस आपको लगता है कि ये मैच नहीं कर रही तो आप टाइम स्टैम्प पर दिए हुए अपने डेट ऑफ बर्थ को भी देखकर उस हिसाब से भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर दूसरी पाइल भी चेक कर सकते हो, क्योंकि जितने जो भी पाइल मैं रीड करती हूँ उनमें सबसे पहले आपके लिए थोड़ा सा पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी चेक की जाती है। तो पास्ट प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करने का मतलब यही होता है कि वहाँ से आप देख सकते हो कि पाइल आपकी है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि ये पाइल आपकी है देन ओके, तो फिर आउटकम भी मैच करेगा। लेकिन अगर आपको पाइल में कुछ लगता है कि ये आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, तो फिर आप सेकंड या थर्ड पाइल, फर्स्ट पाइल भी चेक कर सकते हो। अपनी रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनो। कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे और कुछ हो सकता है कि किसी और के लिए हो। तो जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होंगे उसके लिए डिवाइन का थैंक यू कहो, ग्रैटिट्यूड में रहा करो। तो पास्ट में आप लोगों का ये कनेक्शन काफ़ी हैंग्ड रहा, काफ़ी टावर मूवमेंट आप दोनों ने फेस किए, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग वाला फेस रहा पास्ट का। आप दोनों चाहते थे आप एक कनेक्शन में आना, एक दूसरे को कमिटमेंट देना, लाइफ इकट्ठे स्पेंड करना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपको ज़रूरत है इस कनेक्शन को एक नए सिरे से वॉच करने की, एक अलग प्रोस्पेक्टिव की तरह, अलग नज़रिए से देखने की, क्योंकि जो भी जैसी भी सिचुएशन पास्ट में रही उसमें से आपको सिर्फ पेन मिला, काफ़ी टॉक्सिसिटी आपको फेस करनी पड़ी। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है जिसमें आपको और आपके पार्टनर, मुझे लगता है गाइस यहाँ पर एक आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो, उसकी अपनी फैमिली है, हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली है, मैरिड है, बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने ये सब आपसे छुपा कर रखा, आपको बताया नहीं। आप काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में ही थे। चीटिंग हुई है यहाँ पर आपके साथ। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपके साथ जो कनेक्शन बनाने की कोशिश की उसके पीछे उनकी मंशा प्यार, अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि हो सकता है कि किसी न किसी तरह से आप उन्हें अपने करियर के लिए बेनिफिशियल दिखाई दिए, और यही रीज़न था उनका आपकी तरफ आना। चीज़ें बहुत कुछ छुपी हुई थी जिस वजह से आप भी हैंग्ड रहे, आपको समझ ही नहीं आया, बहुत लंबे समय तक आपको ये समझ ही नहीं आया कि ये कनेक्शन है क्या और ये जा किस तरफ रहा। फाइनेंशियल हो सकता है आपने उनकी बहुत हेल्प की हो पास्ट में। देखो जस्टिस और जजमेंट, राइट, दोनों कार्ड सेम आए हैं, जस्टिस के साथ जजमेंट। तो ये तो मुझे जो पाइल दिखाई दे रही है यहाँ पर प्यार जैसा कुछ नहीं है, ये बिजनेस, पैसा, ग्रीड को लेकर है। ये सब चीज़ों को लेकर आपके साथ उन्होंने
अपना कनेक्शन सेट करने की कोशिश की, मैरिड हैं, अपने बच्चे हैं, वो सब आपसे छुपा कर रखा, और अभी वो अपने द्वारा किए हुए इस धोखे की वजह से अपना कर्मा भोग रहे हैं। एक ऐसी मैस्कुलाइन जिसके अंदर ग्रीड के अलावा कुछ नहीं, टॉक्सिसिटी से भरा हुआ, अपने लालच के, अपने स्वार्थ के कारण आपकी तरफ आना, और फिर आपका फाइनेंशियल इस्तेमाल करना, आपसे मदद लेना, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं। हो सकता है आपने उनको एज ए टीम उनकी काफ़ी हेल्प की, आप उन्हें अपने लिए बेनिफिशियल लगे, लेकिन बाद में आपको जब पता चला इस सारी सिचुएशन का, तो आपको समझ में आया कि वहाँ पर सिर्फ चीटिंग हो रही थी। तो गाइज़, अगर ये कनेक्शन ऐसा है, इसका पास्ट ऐसा है, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि इस कनेक्शन से वॉक अवे कीजिए, मूव ऑन कीजिए, कुछ नहीं रखा। अगर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करते हो, तो नेक्स्ट आपके लिए एक अच्छे से बैलेंस्ड, आपको आपका ट्विन कह लो या आपको आपका सोलमेट कह लो, वो आपको मिलेगा, क्योंकि आउटकम आपके लिए ये आया है। सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में, या तो ये आपको लेकर, क्योंकि है ही मैरिड, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, तो आपको कहाँ से कमिटमेंट की आस है। सेकंड मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब क्या बोलूँ मैं आपको। ये आपका अपना फ़ैसला है, मैं तो यही आपको सलाह दूंगी, अगर जिन लोगों ने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, या फिर जिन लोगों के साथ ये पास्ट रेजोनेट हुआ, मेन फोकस इस बात पर करना कि जिन लोगों के साथ ये पास्ट रेजोनेट हुआ है, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इससे मूव ऑन करो, अपनी लाइफ को नया चांस दो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, बैलेंस होगा, शिव शक्ति आपको एक अपना सोलमेट मिलेगा, लाइफ में अपने पर्पस की तरफ आप जाओगे। आप बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हो, उनके दिमाग में, दिल में सिर्फ पेंटिकल्स हैं, जस्ट पेंटिकल्स, और कुछ नहीं। आपके साथ उनका मिलना, आपके पास आना, उनका आपके साथ लाइफ में कोई प्रॉमिसेस किए हैं या नहीं किए, जो कुछ भी था, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उनको आपके साथ कुछ न कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा था, कोई बेनिफिट दिखाई दे रहा था, और कुछ नहीं। तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में एंटर करने की कोई ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता कि है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, बाकी आप देख लो, लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है भाई। हम टैरो रीडर सिर्फ गाइड कर सकते हैं किसी को, फोर्सफुली नहीं कह सकते, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन जो है वो आपको पता है, और ये रीडिंग भी किसी तरह से भी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, है ना। देखो, इट इज़ नॉट टू लेट, डोंट गिव अप, यू शुड टेक एक्शन, लव बिलीव्स लिमिटेशंस एंड अंडरलाइंग ब्लॉकेजेस। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अपने लिए एक्शन लो, अपने लिए सेल्फ लव करो, अपने लिए सोचो। प्यार वो नहीं होता जो पैसे को, लालच को, ग्रीड को देखकर हो। एक अनकंडीशनल लव आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन वो तभी आएगा जब आप ओपन माइंडेड होके एक बिग पिक्चर को देखो। हो सकता है ये कनेक्शन आपको कुछ सिखाने के लिए मिला, एक कार्मिक साइकिल था, कार्मिक साइकिल चला, आपको कुछ सिखाया, और बस बहुत हो गया। अपना लेसन लो और मूव ऑन करो। थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग। और रीडिंग मैच करे, सिचुएशन मैच करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना।